नमस्कार, एस्ट्रोसोल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी सूर्य ग्रहण पर। सिद्धांत शिरोमणि हमारी क्लासिकल बुक है जिसमें भास्कराचार्य जी ने सूर्य ग्रहण का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि अपने ही अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इस प्रकार चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अमावस्या के दिन वो चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से वो सूर्य का कुछ या अधिक भाग ढक लेते हैं और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और वहां पर साया फैल जाता है। यही स्थिति ग्रहण की स्थिति कही गई है। और 10 जून 2021 को दोपहर 1:42 पर सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी, जो कि शाम को 6:41 तक लगभग यह सूर्य ग्रहण 5 घंटे के करीब चलेगा। और इस ग्रहण में जो सूर्य का 94% भाग चंद्रमा ढक लेंगे। इसका मतलब है कि जो भाग दिखाई देगा वो बहुत थोड़ा और कम होगा। इसी वजह से इस ग्रहण का नाम द रिंग ऑफ फायर या फिर कंकड़ा आकृति सूर्य ग्रहण भी रखा गया है। यह ग्रहण नॉर्थ पोल पर पार्शियली दिखाई देगा और इंडिया में ये नहीं दिखाई देगा। इसी वजह से इसको लेकर बहुत से भ्रम हैं कि क्या इंडिया में इसका प्रभाव होगा या नहीं होगा। तो इसको समझते हैं हम अपनी क्लासिकल बुक की रेफरेंस लेकर। संहिता ग्रंथों में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि जिस भी क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है वहां पर इसका प्रभाव तीव्र और शीघ्र पड़ता है, और जिन एरियाज में ये नहीं दिखाई देता वहां भी इसका प्रभाव पड़ता ही है। मतलब कि ग्रंथों में ये रेफरेंस है कि ग्रहण का प्रभाव हम पर आना ही है। अब यदि हम ये समझना चाहें कि इस ग्रहण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो समझना होगा हमें ग्रहण स्पर्श की ग्रह स्थिति से। मतलब भारतवर्ष की कुंडली, जो कि एक वृषभ लगन की कुंडली है, इस पर ग्रहण स्पर्श हो रहा है 1:42 की। ये हमने ग्रह स्थिति ड्रॉ की है कि हम पर कैसा प्रभाव आएगा ये समझने के लिए। तो भारत की वृषभ लगन की कुंडली पर सूर्य, चंद्रमा और बुध और राहु लगन में कंजक्ट हैं, और मंगल देव जो कि इस वर्ष के राजा हैं वो अपनी नीच की स्थिति में है, यानी कि सबसे कमजोर स्थिति में है। अब इस ग्रहण स्थिति को हम समझते हैं कि इसका प्रभाव हम पर कैसे और क्या आएगा। यदि हम नेचुरल ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वृषभ राशि काल पुरुष का मुंह कही गई है। मुंह से हम देखते हैं, यानी कि वहां पर अब ग्रहण की स्थिति आई है तो मुंह संबंधित समस्याएं हम सबको फेस करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी, बोलने में, स्पीच में, इस तरह की प्रॉब्लम समाज या सोसाइटी फेस करेगी। अब यदि हम ग्रहों के प्रभाव से समझना चाहें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तीनों ग्रह इतने क्लोज हैं कि एक ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में, यानी इतनी क्लोज कंजक्शन है कि नक्षत्र भी एक और चरण भी एक, यानी कि तीनों पीड़ित हैं, अस्त की स्थिति में हैं और राहु से भी कंजक्ट है। तो इन ग्रहों से यदि हम इनके प्रभाव को समझना चाहें तो सन क्या शो करता है? हेड ऑफ द कंट्री। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हम एक बड़े रूप में, समाज के रूप में बात करें तो जो सन है, सन बताता है हेड ऑफ द कंट्री। जो राजा होते हैं या प्रधानमंत्री या जो भी फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, जो बड़े पद अधिकारी होते हैं, उन सब के लिए एक कठिन अवधि आएगी। उन सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। मून पे अगर हम आए तो जनरली हम बड़े स्केल पे देखें तो मून लेते हैं लेडीज से, फूड से, वाटर से, और सबसे बड़ी चीज़ हम मून से लेते हैं पब्लिक ओपिनियन, और हम मून से लेते हैं जनता। तो इसका मतलब क्या है कि जब मून पीड़ित होगा ग्रहण की स्थिति में भी और राहु से भी पीड़ित है, तो ऐसे में जो पब्लिक है वो समाज, सरकार के लिए ओपिनियन अच्छा नहीं रखेगी। कोई भी बात हो, सरकार कोई भी स्टेप करे, पब्लिक में आक्रोश आएगा और वो अपना एक गलत ओपिनियन धारण करेगी, बनाएगी। मरकरी शो करते हैं बिजनेस को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को,
बोलने चाल के तरीके को, मीडिया को, सबसे बड़ी चीज़ मीडिया। इस समय मीडिया की तरफ से या तो कुछ गलतियां हो सकती हैं या उनकी बात को गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से मीडिया से जुड़े हुए लोगों को परेशानी हो, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों को परेशानी हो, बिजनेस वर्क सफ़र करेगा। अब राहु क्या है? राहु है धोखा, फ्रॉड, ऐसी बीमारियां जिनके कोई इलाज नहीं है, इस तरह का इन्फेक्शन। हमें ये बहुत डर है कि इस ग्रहण की स्थिति के बाद कोरोना और बिगड़े और इसके नंबर्स बहुत रैपिडली बढ़ जाए, क्योंकि राहु एकदम से पावर में आ रहे हैं। यदि हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर फर्स्ट हाउस देखें, जो कि हमारे भारतवर्ष की कुंडली का लगन है, प्रथम भाव क्या दिखाता है? प्रथम भाव दिखाता है कि इस पूरी दुनिया में इस देश की क्या छवि होगी, इस देश के जो बड़े लोग हैं, जो जनता है, उसको लोग और दुनिया के लोग कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक समस्या हम फेस कर सकते हैं कि बाहरी दुनिया के लोग इंडिया के लिए कोई अच्छा ओपिनियन ना रखें या छवि पे थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्शन आए, कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाए। 7th हाउस, जब पर इन सारे प्लैनेटों की कंजक्शन की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या दिखाता है? वॉर एंड पीस भी दिखाता है, विदेशी एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे होते हैं, विदेशों से हमारे कैसे संबंध हैं, किस तरह के लड़ाई झगड़े हैं, कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो गया पड़ोसी देशों से, वहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमने समझा कि ये एक कठिन अवधि जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई थी, उसमें ग्रहण की स्थिति और आके ऐड हुई है। ऐसे में हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर स्थिति आई है तो वो चली भी जाएगी। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है और किसी भी स्थिति से एकदम बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी हम सबके काम आए। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।